जानो सब लोग। इनकी हो जाए माँ तुगनी तुगनी कर दे तिगनी तिगनी, माँ तुगनी तुगनी कर दे तिगनी तिगनी। राजू यादव की अरदास मैया पूरी कर दे, आखिर के भरे माँ तुगनी तुगनी कर दे तिगनी तिगनी, माँ तुगनी तुगनी कर दे तिगनी तिगनी। इनके द्वार बनी हो घोड़ी, दोनों की अमर बनी रहे जोड़ी। इनके द्वार बनी हो घोड़ी, इनकी अमर बनी रहे जोड़ी। तुगनी तुगनी कर दे तिगनी तिगनी, माँ तुगनी तुगनी कर दे तिगनी तिगनी। सन्यासी बाबा की जय हो। व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, वसुदेव जी कहने लगे कंस हमारे दोनों का मरने का टाइम घड़ी निकल गई, अब मार नहीं पाओगे। कंस बोला इसका मतलब ये है मेरी तलवार ने अच्छे अच्छे क्षत्रियों को लहू चाटे हैं और फिर हम तुम्हें मार नहीं पाएंगे। हाँ, टाइम घड़ी निकल गई। कंस बोला कोई उपाय है जहां से तुम दोनों बच जाओ। वसुदेव जी कह लगे हाँ, मैं 3 बार तिरवाचा खा के कह रहा हूं, जो देवकी के बेटा पैदा होगा मैं हर एक बेटा तेरे हवाले करता जाऊंगा और तू एक एक करके बच्चों को मारता रहना, तेरा काल पैदा नहीं हो पाएगा। कंस बोला खाओ गोधन की सौगंध, गोधन की सौगंध खा के कह रहा हूं जो बेटा पैदा होगा हर एक बेटा तेरे हवाले करता जाऊंगा। खाओ जमुना मैया की सौगंध। वसुदेव जी कह लगे हम जमुना मैया की सौगंध खा रहे हैं, जो देवकी के बेटा पैदा हुआ हर एक बेटा तेरे हवाले करता जाऊंगा। चलो वापस। आज भोजराज कंस देवकी और वसुदेव को वापस लेकर के आया है। व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, मथुरा में लौटाल के जब वापस आया तो जाते ही जाते कंस ने देवकी और वसुदेव के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल दी। 7 फाटकों के अंदर कारागार जेल खाने में डाल दिया। कंस मथुरा का राज चला रहा है। धीरे धीरे कुछ समय के बाद तैयार हो, ध्यान रखना, दाम लगता है, जल्दी करो। जाओ मां जी, बन जाओ जल्दी। कुछ समय के बाद देवकी की कोख से एक बेटा ने जन्म लिया। वसुदेव जी ने देवकी से कहा देवी देवकी ये पहली भूख का बेटा मेरे हवाले करो और मैं कंस के हवाले करूंगा। देवकी बोली पिया ये तो पहलो बेटा है,
मेरे भैया ने तो ये कहा था कि 8वां बेटा पैदा होगा वो मेरा काल है। बसदेव जी कहने लगे देवकी तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने हर एक बेटा कंस को देने को कह दिया है, छोड़ो इस बच्चा को। वसुदेव जी ने देवकी की गोद में से बच्चा खींच लिया। ऐसी कौन सी मैया होगी कि पहले भूख के बेटा को अपने छाती से हटा दे? कौन सी वो माँ होगी पहले भूख के बेटा को दूसरे के हाथों से मरवा दे? आज देवकी के हाथों से आंसू निकलने लगे। बसदेव बच्चा को ले जा रहे हैं, कंस की सभा में पहुंचे। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ था। कंस बोला गए बसदेव, हाँ सरकार, तुम्हारी बहन देवकी की कोख से पहले भूख के बेटा ने जन्म लिया है, आप इसे स्वीकार कीजिए, इधर लाओ। जैसे ही कंस ने वो बच्चा को गोद में लिया तो वो खून का लोथरा फटी फटी आंखों से कंस की ओर देखने लगा। कंस को दया गई कि देवताओं की आकाशवाणी बिल्कुल झूठ है। अगर ये मेरा काल होता तो आते आते हम पर हमला कर देता। बसदेव, तुम इस बेटा के पिता नहीं कसाई हो। हर माँ बाप के लिए अपनी संतान प्रिय होती है। तुमने देखा होगा कि मुर्गिया के बच्चा कितने नीचे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना। कुतिया के पिल्ला कितने अच्छे लगे, शुअरिया के बच्चा कितने नीचे लगे, सांपन के बच्चा कितने अच्छे लगे। हर माँ बाप के लिए अपनी संतान प्रिय होती है। और तुम इस बच्चे को मेरे पास ले आए, ले जा वापस। कंस को दया गई, बच्चा को वापस कर दिया। अब देवताओं में हलचल मच गई कि अगर कंस को ऐसी ही दया आती रही तो भगवान कन्हैया के जन्म में देरी हो जाएगी। नारद का नारद जाओ और जा करके